हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की पोस्ट्स की नोटिफिकेशन आ गई है और उसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हम जल्दी ही अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर टॉपिक रहेंगे। तो आज हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक्स से। तो जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने कंबाइन करके दिया था सिलेबस में। तो इसमें से मैथ्स का पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या इन्होंने टॉपिक्स डाले थे। इसमें हमारे पास आ जाता है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, theory of attributes, basic concepts and their applications, sampling and non-sampling errors, analysis of time series components, demography, census, its feature and functions, vital statistics, measures of fertility, measures of mortality, specific fertility rate, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स। तो ये स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स पार्ट का जो हमारा सिलेबस रहता है इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज जो हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, और सेकंड टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चलिए कि व्हाट इज़ टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन। तो आइए देखते हैं कि टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं डाटा की, तो डाटा जो होता है, हम जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, उस रॉ फॉर्म डाटा को जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन। जैसे कि हमने इसमें लिखा है द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मटेरियल दैट नो फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। तो हमने जो अपना रॉ डाटा लिया है उसको जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं, चाहे वो हम टेबल की फॉर्म में लिखें चाहे हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखें, सो दैट कि उस डाटा से हम कुछ एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशंस। अगर हम टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या रहता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि हम एक फिक्स टाइम पीरियड के रिगार्डिंग अपने डाटा को बना रहे हैं। जैसे कि हम अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो हमारे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, क्योंकि वो हमें याद है कि सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस जो है वो हमेशा 10 साल के बाद होता है। तो वो जो 10 साल का डाटा है उसे हम एक कलेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं, और वो हमेशा एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद लिया जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन के अंडर ही वो है स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, ये सब टॉपिक। तो इन चीज़ों के डाटा को अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये जब हम किसी चीज़ का इन डाटा लेते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र कर रहे हैं या फिर अपने ही लोकेलिटी में हाइट्स को मेज़र कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक बल्क में डाटा आता है, एक हमारे पास क्वांटिटी में डाटा आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसी को हमने आगे एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है। जैसे कि हमने इसमें वेट लिया है इन पाउंड्स, और सामने हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 90 से 100 पाउंड्स के बीच में है। हमारे पास 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 100 से 110 पाउंड्स के बीच में है। हमारे पास 260 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 110 से 120 पाउंड्स है। 360 स्टूडेंट्स का वेट 120 से 130 पाउंड्स है। 90 स्टूडेंट्स का वेट 130 से 140 पाउंड्स है। और
40 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 140 से 150 पाउंड्स के बीच में है। और अगर हम इनका टोटल करें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं स्टूडेंट्स 1000। तो इस तरह का जो डाटा है आता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास एक बल्क में एक क्वांटिटी में डाटा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल रहता है और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहता है। जैसे कि हमने अभी पीछे हमने टेबल में देखा कि जैसे हमारे पास उसमें वेट्स थे, है ना, तो वेट जो थे उसको हम बोलेंगे वेरिएबल पार्ट, और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पार्ट। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि जो वेरिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी हम लिख सकते हैं और डिस्क्रीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्क्रीट डाटा जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही लेता है। जो डिस्क्रीट डाटा रहता है वो इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से वो वैल्यूज़ लेगा। जैसे कि अगर सपोज करो हमने एक डाटा कलेक्ट किया है अपनी लोकेलिटी में कि हाउस में नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तो जब भी हम नंबर ऑफ रूम्स लिखेंगे वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ठीक है ना, वो कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, वो कभी भी 4.5 नहीं हो सकता, राइट। तो जब भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आएंगी उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा, और वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा की तो उसमें क्या रहता है कि उसके बीच में इंटीजरल वैल्यूज़ के अलावा हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। जैसे कि हमने लिया क्या कि वेट है, अब वेट जो है स्टूडेंट का 100 और 100 पाउंड के बीच में 109 भी हो सकता है, 109.5 भी हो सकता है, राइट। तो इसमें हमारे पास ऐसा नहीं है कि या तो 100 पाउंड्स ही रहेगा या तो 110 पाउंड्स ही रहेगा, उसके बीच की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, काउंट हो सकती हैं। तो इस तरह का जो डाटा है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल से बताया कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स ट्रीटेड बाय अ हॉस्पिटल ईच ईयर इज़ डिस्क्रीट वैल्यू, लेकिन अगर हम उनके वेट की बात करें तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यू रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें टॉपिक वो आ जाता है मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम समझ लें कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, राइट। अगर हम प्राइमरी डाटा को समझते तो कलेक्ट करना इजी है, कोई इशू नहीं है। प्राइमरी डाटा वो डाटा रहता है स्टूडेंट्स जो कि हम खुद से कलेक्ट करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिवली कलेक्ट करें या फिर क्वांटिटेटिवली कलेक्ट करें। ठीक है, जो हम डाटा खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं 1000, ठीक है। अगर मुझे एक डाटा कलेक्ट करना है कि सभी स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, तो मैं खुद जाके इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट की जाके हाइट मेज़र कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। उस तरह का जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा है। क्या है, प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज़ टेकन बाय मी, जो कि मैं खुद से ले रहा हूँ डाटा जाके, उस तरह के डाटा को मैं क्या बोलूँगा, प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड यहाँ पर डिस्कस किया हमने क्वेश्चनरीज, कि हम क्वेश्चन पूछकर डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज़, उसके बाद आ जाता है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़, नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट आ जाता है सर्वे, नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी, राइट। उसके बाद और भी मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि डायरीज, एक्टिविटी सैम्पलिंग टेक्निक, मेमो मोशन स्टडी, प्रोसेस एनालिसिस, लिंक एनालिसिस, टाइम एंड मोशन स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स इसमें होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। आगे हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या रहते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या रहता है, वो डाटा जो मैं खुद से अपने एफर्ट से कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो डाटा था, मैं उस डाटा को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल कर रहा हूँ, राइट। तो उसमें हमारी मेहनत नहीं लग रही उतनी जितनी कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन में लग रही थी। क्लियर, तो इस तरह का डाटा जो है वो हम अलग अलग मेथड्स से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स में आ जाता है पब्लिश्ड प्रिंटिंग सोर्सेज, बुक्स, पब्लिक सेक्टर रिकॉर्ड्स, उसमें और इंक्लूड करें अगर हम तो हमारे पास आ जाता है जर्नल्स,
periodicals, देन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, जनरल वेबसाइट्स, जैसे कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पे हमारे पास अलग अलग वेबसाइट से वो डाटा अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अनपब्लिश्ड पर्सनल रिकॉर्ड्स, जैसे कि अगर हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है और उसने कभी कुछ सर्वे किया था और उसके पास वो डाटा पड़ा हुआ है तो उस डाटा को भी हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द अनपब्लिश्ड पर्सनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, देन उसके बाद आ जाता है सेंसस डाटा और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज के हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं अपने स्टैटिस्टिक्स पार्ट में। क्लियर? और भी अगर आप इस चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी भी एक बुक है राहुल्स करके, JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ये हमने पब्लिश किया था थोड़े दिन पहले, तो ये भी आप मार्केट में जाके ले सकते हैं। इसमें 1900 प्लस ऑब्जेक्टिव्स हैं और 5 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, और भी इसमें हमने अपडेट वर्जन दिया है तो उसको भी आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही बात बोलूँगा स्टूडेंट्स कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसे पहुँचाएँ। और भी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा तो उसे भी आप ज़रूर देखें।